नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, मूल्यवर्धन लेखांकन, चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का छठा क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है मूल्यवर्धन विवरण पत्र तैयार कीजिए। इसमें इनकम दी गई है सेल्स लेस रिटर्न 61,11,824 की और सेल्स के अलावा अदर इनकम दी गई है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की है 520 रुपए की, मिसलेनियस इनकम है 1896 रुपए की। तो टोटल जो इनकम है ए के रूप में प्रदर्शित की गई है 61,14,240 रुपए की। इसके बाद एक्सपेंडिचर दिए गए हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 1,04,216, यानी कि फिनिश गुड्स की जो ओपनिंग स्टॉक था और जो क्लोजिंग स्टॉक है, यानी ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम राशि का है, यानी डिक्रीज हुआ है इन्वेंट्री में। जो फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है उसमें डिक्रीज हुआ है ओपनिंग स्टॉक की बजाय क्लोजिंग स्टॉक में, तो इसलिए इसको एक्सपेंडिचर की साइड रखा है। और डिक्रीज होने से, यानी ओपनिंग स्टॉक की बजाय क्लोजिंग स्टॉक कम होने से, डिक्रीज होने की वजह से जो प्रोडक्शन वैल्यू है, जो वैल्यू एडेड है उसमें कमी होती है, इसलिए ये खर्चे के रूप में दिखाया गया है। अगर फिनिश स्टॉक की इन्वेंट्री में अगर इंक्रीज होता तो वो वैल्यू एड करता, वो जो है हमको इनकम की तरफ दिखाया जाता। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है 1,04,216, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है 29,63,284 रुपए का, पावर एंड लाइटिंग है 4,80,120 रुपए के, वेजेस सैलरी एंड बोनस है 15,27,040 रुपए का, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है 1,04,960 रुपए के, एक्साइज ड्यूटी 58,160 रुपए की है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 1,30,260 के, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है 31,240 का, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 1,30,560 के, इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर है 57,600 रुपए के, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है 40, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है 400 रुपए के, डेप्रिसिएशन दिया गया है 2,02,400 का। इस प्रकार जो कॉस्ट दी गई है, टोटल कॉस्ट आई है बी के रूप में प्रदर्शित की गई 58,30,240 रुपए की। ए में से बी को घटाने पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, टैक्स लगाने से पहले का जो लाभ है, कर के पूर्व लाभ प्राप्त हुए हैं 2,84,000 रुपए के। आगे दिया गया है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 1,01,885 का, और जो जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर किया गया है 72,846 रुपए का जनरल रिजर्व बनाया गया है। डिविडेंड है 88,000 रुपए के, 88,000 रुपए की डिविडेंड है। टैक्स ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 11,273 रुपए का। जो लाभांश का भुगतान किया जाता है कंपनी से, उस लाभांश के भुगतान पर, लाभांश के डिस्ट्रीब्यूशन पर कंपनी से ही कर ले लिया जाता है, और जब अंशधारियों को जो लाभांश प्राप्त होता है तो वो लाभांश जो है अंशधारियों के लिए कर मुक्त होता है। उस लाभांश पे कंपनी द्वारा ही कर चुका दिया जाता है। तो इसलिए जो कर चुकाया है डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पर वो 11,273 रुपए का है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, हमको मूल्यवर्धन विवरण पत्र तैयार करना है। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट रिपोर्ट फॉर्म में तैयार करेंगे। जनरेशन ऑफ वैल्यू एडेड, किस प्रकार से वैल्यू एडेड का अर्जन किया गया, प्राप्ति की गई, किस प्रकार मूल्यवर्धन किया गया। पहले सेल्स लेस रिटर्न, जो नेट सेल्स है वो है 61,11,824 रुपए की, और इस नेट सेल्स में से हम घटाएंगे कुछ खर्चे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जो कॉस्ट ऑफ बोट इन मटीरियल एंड सर्विसेज। तो क्या है कॉस्ट ऑफ बोट इन मटीरियल एंड सर्विसेज, जो सामग्री और सेवाओं की जो लागत है वो हम घटाएंगे इस सेल्स में से। लेकिन हमको याद रखना है, जब हम सेवाओं की लागत घटाते हैं सेल्स में से, तो हमको क्या क्या नहीं घटाना है। एक तो एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं घटानी है, यानी कर्मचारियों और मजदूरों को किया गया किसी प्रकार का भुगतान, चाहे वो वेतन हो, बोनस हो, स्टाफ वेलफेयर हो, तो ऐसे सारे खर्चे, चाहे उनका पीएफ में कंट्रीब्यूशन हो,
उनके एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, किसी प्रकार का मजदूरों और कर्मचारियों को किया जाने वाला भुगतान या उनके संबंध में किसी प्रकार का किया जाने वाला भुगतान नहीं घटाया जाता, एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं घटाई जाती। इसके बाद जो है संपत्तियों पर लगाया जाने वाला डेप्रिसिएशन नहीं घटाया जाता और सरकार को चुकाए जाने वाले कर नहीं घटाए जाते, ऋणदाताओं को चुकाया जाने वाला ब्याज नहीं घटाया जाता और अंशधारियों को चुकाया जाने वाला लाभांश नहीं घटाया जाता। तो ये 5-6 मदें जो है नहीं घटाई जाती। तो सेल्स या फिर कोई अदर इनकम है उसमें से इन मदों के अलावा जिनकी हमने अभी बात की, इनके अलावा जो भी खर्चा हुआ है मटेरियल के संबंध में, सेवाओं के संबंध में, वो सारे खर्चे घटा दिए जाते हैं और फिर जो राशि प्राप्त होती है वो वैल्यू एडेड कहलाती है। तो हमको कौन कौन से खर्चे घटाने हैं? एक तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये एक प्रकार से वैल्यू एडेड में कमी हुई है इससे। तो 1,04,216 प्लस कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 29,63,284, 63,284। फिर पावर एंड लाइटिंग, देखिए इनको वर्किंग नोट के रूप में एक अलग से दिखाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज, तो इनको हमको वर्किंग नोट के रूप में अलग से कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज और फिर इनका सबका टोटल दिखाना पड़ेगा। ये मध्य लिखकर डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,04,216, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 29,63,284। इसी प्रकार जो जो यहाँ पे शामिल होगा कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल सर्विसेज में, वो सारी मदें दिखाकर उनका टोटल करके फिर एक वर्किंग नोट तैयार करना होगा। लेकिन हम अभी यहाँ पे बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से हम केवल ब्रैकेट में ही राशियों को लिख रहे हैं। तो पावर एंड लाइटिंग है 4,80,120। वेजेस, सैलरी एंड बोनस नहीं घटाया जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं घटाई जाती है वैल्यू एडेड की गणना करते समय, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस भी नहीं घटाया जाएगा, एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को पेमेंट किया गया है ये भी नहीं घटाया जाएगा, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस घटा दी जाएंगे। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 1,30,260 के, 1,30,260 के। डायरेक्टर रेम्युनरेशन नहीं घटाया जाएगा, एक प्रकार से डायरेक्टर जो है कंपनी का कर्मचारी है, तो इसको जो पेमेंट किया गया है वो वैल्यू एडेड की गणना करते समय नहीं घटाया जाएगा। हालांकि संचालक कर्मचारी कंपनी का कर्मचारी नहीं माना जाता, फिर भी जो डायरेक्टर को भुगतान किया गया है वो यहाँ पर वैल्यू एडेड की गणना करते समय नहीं घटाया जाएगा। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 1,30,560 को घटा दी जाएंगे, 1,30,560 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज घटाए जाएंगे और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज हमने घटा दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर ये नहीं घटाया जाएगा, हमने बात की थी ऋणदाताओं या ऋणपत्रधारियों द्वारा जो उनको जो ब्याज चुकाया जाता है वो नहीं घटाया जाता वैल्यू एडेड की गणना करते समय। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन नहीं घटाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये घटा दिया जाएगा क्योंकि ये ऋण पूंजी नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक अल्पकाल के लिए दिया गया ऋण है जो है पूंजीगत ऋण नहीं माना जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 400 रुपए वैल्यू एडेड की गणना करते समय घटा दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन नहीं घटाया जाता, संपत्तियों पर ह्रास नहीं घटाया जाता, हमने बात की थी। और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इनका कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं घटाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो इतने खर्चे हैं वो सेल्स में से घटा दिए। तो इन सब का टोटल आता है 38,08,840। तो 38,08,840 लेस कर देंगे 61,11,824 में से, तो ये आता है 23,02,984। 23,02,984 और ये है जो वैल्यू एडेड है, ये वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो ये जो वैल्यू एडेड की है 23,02,984 की, ये वैल्यू एड की है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज से। सेल्स में से हमने मैन्युफैक्चरिंग के सेल्स के ये सारे खर्चे घटा दिए। अब इसमें अदर इनकम ऐड कर देंगे, ऐड अदर इनकम। अदर इनकम में है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट और दूसरा है मिसलेनियस इनकम। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट है 520 रुपए के और मिसलेनियस इनकम है 1896 की। तो ये इस प्रकार से जो राशि आएगी वो हमारी टोटल वैल्यू एडेड आएगी।
तो 23,02,984 में 520 के जो हमने डिविडेंड और इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है वो जोड़ देंगे और 1896 की मिसलेनियस इनकम जोड़ देंगे, तो ये टोटल वैल्यू एडेड आती है 23,05,400। 23,05,400 की टोटल वैल्यू एडेड है। अब इस वैल्यू एडेड का एप्लीकेशन, इस वैल्यू एडेड का उपयोग क्या किया? एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड एक प्रकार से ये विवरण पत्र है जो कंपनी द्वारा बनाया जाता है कि किस प्रकार से वैल्यू एड की और उस वैल्यू एड का फिर किस प्रकार से उपयोग किया, यह दर्शाया जाता है इस विवरण पत्र में। तो क्या उपयोग किया? सबसे पहले एम्प्लॉय के लिए उपयोग किया, पेमेंट टू एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज को कितना पेमेंट किया? एम्प्लॉयज को पेमेंट किया वेजेस, सैलरी, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये दोनों एम्प्लॉयज का पेमेंट है। 15,27,040 प्लस 1,04,960। तो 15,27,040 प्लस 1,04,960, तो कुल मिलाकर 16,32,000 रुपए का एम्प्लॉयज को पेमेंट किया, यानी कि 23,05,400 में से 16,32,000 का एम्प्लॉयज को पेमेंट किया। इसके बाद पेमेंट टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को भी रेम्युनरेशन दिया है, तो डायरेक्टर को 31,240 का पेमेंट किया है। 31,240 रुपए का डायरेक्टर को पेमेंट किया है। डायरेक्टर का पेमेंट बाद पेमेंट टू प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, जिन्होंने पूंजियां दी है, जिन्होंने पूंजी दी है उनको भुगतान किया है। तो पूंजी हमने ऋण पत्र धारियों से दी है और लॉन्ग टर्म लोन लिया है एक हमने, और पूंजी हमको दी है अंशधारियों ने, तो उनको हमने डिविडेंड का भुगतान किया 86,000 का। तो पहले इंटरेस्ट कितना कितना चुकाया है, यहां पे इसको जो थोड़ा शॉर्ट में लिखा जा रहा है, बाकी आप मदे लिख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन यहाँ पर जगह कम होने के कारण यहाँ पर ब्रैकेट में राशि लिखी जा रही है, थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्यूशन किया जा रहा है। इंटरेस्ट है 57,600 प्लस 40,000। 57,600 का तो है डिवेंचर पे, 40,000 का है लॉन्ग टर्म लोन पे। तो 57,600 प्लस 40,000, तो टोटल इंटरेस्ट चुकाया गया है 97,600 का। डिविडेंड चुकाया गया है 88,000 रुपए का। डिविडेंड के बाद पेमेंट टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को जो पेमेंट किया गया है, सरकार को क्या क्या भुगतान किया गया? एक तो सरकार को एक्साइज ड्यूटी है 58,160 की। उत्पाद शुल्क ये सरकार को चुकाया जाता है वस्तु के उत्पादन पे, और एक्चुअली पहले चुकाया जाता था, अभी हटा दिया गया, अब तो जीएसटी आ गया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सरकार को चुकाया जाने वाला कर है एक्साइज ड्यूटी। इसके बाद सरकार को जो है टैक्स चुकाया गया 1,01,885 का, 1,01,885 रुपए का, और साथ ही साथ ये टैक्स दिया गया लाभों के डिस्ट्रीब्यूशन पे, लाभों के जो वितरण किया गया उस पर 11,273 रुपए का टैक्स दिया गया गवर्नमेंट को। तो 58,160 प्लस 1,01,885 प्लस 11,273 रुपए, 1,71,318, 1,71,318 रुपए का भुगतान किया गया सरकार को इस टोटल वैल्यू एड में से। इसके बाद एम्प्लॉयज को भुगतान कर दिया, डायरेक्टर को भुगतान कर दिया, पूंजी प्रदाताओं को भुगतान कर दिया, सरकार को भुगतान कर दिया। अब जो राशि बचती है उसका प्रोविजन में काम में लेते हैं। प्रोविजन बनाएंगे फॉर मेंटेनेंस एंड
एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी के रखरखाव और कंपनी के विस्तार के लिए फिर जो राशि है प्रोविजन के रूप में काम में ली गई। तो क्या क्या है, एक तो आएगा डेप्रिसिएशन दिया गया है 2,02,400 का, 2,02,400 का डेप्रिसिएशन लगाया गया। और इसके बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया 72,846 रुपए। जनरल रिजर्व में 72,846 रुपए ट्रांसफर कर दिए। और बाकी बचा हुआ रिटेन कर लिया गया, रिटेन प्रॉफिट। बाकी बची हुई राशि कंपनी ने अपने पास रख ली रिटेन प्रॉफिट के रूप में। तो 23,05,400 में से 16,32,000 रुपए एम्प्लॉय को चुकाए गए, 31,240 डायरेक्टर को दिया गया, 97,600 इंटरेस्ट के चुकाए गए और 88,000 रुपए लाभांश दिया गया। इसके बाद 1,71,318 सरकार को करों के रूप में चुकाए गए। उसके बाद 2,02,400 डेप्रिसिएशन के लगाए गए और बचते हैं 82,842। इसमें से 72,846 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर करे गए और बाकी बचे हुए 9,996 रुपए जो है रिटेन किए गए व्यवसाय में अपने पास रिटेन प्रॉफिट के रूप में, मतलब 9,996 रुपए रख लिए गए व्यवसाय द्वारा अपने पास। तो कुल मिलाकर जो इसका टोटल आता है वो आता है 23,05,400। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि जो कर पूर्व लाभ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है, उनका वैल्यू एडेड से मूल्यवर्धन से रिकंसाइल कीजिए, मिलान कीजिए। तो हमको रिकंसिलेशन बनाना है। स्टेटमेंट शोइंग reconciliation of value added with profit before taxation। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कर पूर्व लाभ है उनका जो है मूल्यवर्धन से मिलान करना है, रिकंसिलिएशन करना है। तो हमारे पास मूल्यवर्धन है 23,05,400 के। तो देखते हैं मिलान करके कि क्या कारण होता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में और वैल्यू एडेड में अंतर का कारण क्या होता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन दिया गया है 2,84,000 का। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन और वैल्यू एडेड में अंतर का कारण यही होता है कि वैल्यू एडेड में से कुछ मदें नहीं घटाई जाती। जब वैल्यू एडेड की गणना की जाती है तो एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं घटाई जाती, डेप्रिसिएशन नहीं घटाया जाता, जो डिविडेंड चुकाया जाता है पत्तधारियों को वो नहीं घटाया जाता। तो इस वजह से क्या होता है कि वैल्यू एडेड और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में अंतर आता है। तो ये मदें अगर जो हमने वैल्यू एडेड की गणना करते समय जो मदें हमने नहीं घटाई थी, जो खर्चे हमने नहीं घटाए थे, वो खर्चे हम अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वापस ऐड कर दें तो जो राशि प्राप्त होगी वो वैल्यू एडेड प्राप्त हो जाएगी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में अगर हम ऐड कर दें वेजेस, सैलरी एंड बोनस, एम्प्लॉय कॉस्ट ऐड कर दें, वेजेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर हम एम्प्लॉयज कॉस्ट ऐड कर दें, एम्प्लॉयज कॉस्ट ऐड कर दें, वेजेस, सैलरी एंड बोनस, और फिर हम ऐड कर दें स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ऐड कर दें, तो एम्प्लॉय कॉस्ट
जो हम वैल्यू एडेड की गणना करते समय नहीं घटाते हैं, प्रॉफिट की गणना करते समय घटा देते हैं। तो अगर प्रॉफिट में वापस ये जोड़ दें तो वेजेज, सैलरी एंड बोनस 15 लाख 27,040 रुपए, ₹15,27,040। इसके बाद 1,04,960 रुपए स्टाफ वेलफेयर के। एम्प्लॉय कॉस्ट के बाद हम देखें एक्साइज ड्यूटी वापस जोड़ देते हैं, सरकार को चुकाए जाने वाला ये कर है एक्साइज ड्यूटी 58,160। एक्साइज ड्यूटी के बाद में डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, जो हमने वैल्यूएटेड की गणना करते समय नहीं घटाया था, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन है 31,240। तो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन वापस ऐड कर दिया। इसके बाद ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ये भी हमने नहीं घटाए थे वैल्यूएटेड की गणना करते समय। तो इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। रिकंसिलिएशन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू एडेड की गणना करते समय जो खर्चे हमने नहीं घटाए थे वही खर्चे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में वापस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू एडेड में जुड़े हुए थे, ऐड किए हुए थे। तो इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर है 57,600 और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है 40,000। ये सारे खर्चे हम वापस ऐड कर रहे हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हमने घटाया था, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं घटाया था। डेप्रिसिएशन हम वापस ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन है 2,02,400 रुपए का। तो ये सारे खर्चे हम ऐड कर रहे हैं। इनका टोटल आता है, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में इन सबको ऐड करें तो ये खर्चे जो हमने प्रॉफिट की गणना करते समय तो घटा दिए थे, लेकिन वैल्यू एडेड की गणना करते समय नहीं घटाए थे। तो इनका रिकंसिलिएशन करने के लिए, मिलान करने के लिए अब इन खर्चों को हम वापस प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं, जिससे कि वैल्यू एडेड के साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन का मिलान हो जाएगा। तो 15,27,040 प्लस 1,04,960 प्लस 58,160, 31,240, 57,600 प्लस 40,000 प्लस 2,02,400, इन सब का टोटल आ रहा है 20,21,400। 20,21,400 और 20,21,400 को अगर 2,84,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में जोड़ दिया जाए तो जो राशि प्राप्त होती है वो हो रही है 23,05,400 और यही हमारा वैल्यू एडेड है। तो इस प्रकार से हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन का वैल्यू एडेड के साथ। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।